वेल हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइज आर गुड एंड आज आपके लिए मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी खबरें लेकर आया हूं। चाहे वो नेपाल वर्सेस इंडिया ए, नेपाल वर्सेस पाकिस्तान ए के बारे में बात हो, या फिर बांग्लादेश और पाकिस्तान को लेकर के जो इस टाइम पर T20 वर्ल्ड कप, उनकी प्लेस, उनकी लोकेशन, उनके वेन्यूज को लेकर के जो बातें चल रही हैं, उसके पीछे से जो खबर आती है कि क्या स्कॉटलैंड की एंट्री हो सकती है, क्या नेपाल स्कॉटलैंड के साथ भी T20 वर्ल्ड कप में खेल सकता है, या फिर क्या किसी और टीम के साथ खेल सकता है, क्या पूरी कहानी चल रही है इस टाइम पर। और T20 वर्ल्ड कप जो कि हर दिन एक्साइटमेंट डालता जा रहा है, उसको लेकर के जो पूरी एक स्ट्रीक ऑफ इंफॉर्मेशन है वो आपको दूंगा। लेकिन सबसे पहले जो आप इंतजार कर रहे होगे, जो आपने थंबनेल में भी देखा होगा, जो आप इंडिया ए और पाकिस्तान ए को सुनकर आपके कान खड़े हो गए होंगे, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम T20 वर्ल्ड कप में जो कश्मकश चल रही है, खास करके उस ग्रुप को लेकर के जहां पर बांग्लादेश है, बिकॉज पाकिस्तान वाली चीजें सॉर्ट कर दी गई थी पहले ही, बिकॉज पाकिस्तान ने पहले ही कह दिया था अपने से। खैर, उसमें डिटेल बाद में बात करेंगे, पहले आपको बता देता हूं इंडिया ए और पाकिस्तान ए को लेकर के क्या खबर है। तो फिलहाल आपको जो ACC है, एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है, उसने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला जहां पर उन्होंने बताया कि भाई एशिया कप राइजिंग स्टार्स होने वाला है विमेन टीम का, और उसमें जो नेपाल की विमेन टीम है वो इंडिया ए के साथ भी खेलेंगी और नेपाल की विमेन टीम जो है वो पाकिस्तान ए के साथ भी खेलेंगी। अब बहुत टाइम से लोग ये डिमांड कर रहे थे कि यार नेपाल के मैचेस जो हैं वो आप बड़ी टीमों की ए टीम से करवाना शुरू करो, थोड़ा सा उससे आपको ग्रोथ मिलती है, उससे टीम जो है उसको अच्छा एक्सपोजर मिलता है और वहां से चीजें बेहतर हो सकती हैं। हालांकि सबकी डिमांड जो थी वो मेंस टीम को लेकर थी कि भाई मेंस का मैच कराओ, लेकिन विमेन टीम गॉट लकी और उनको श्रीलंका ए भी, सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान नहीं बल्कि श्रीलंका ए के साथ भी खेलने का मौका मिलेगा। सो ये साइड में आपके फिक्सचर लगा दे रहा हूं, आप इसमें देख लो ध्यान से कि 13 को जो सबसे पहला मैच है वो 13 को पाकिस्तान ए के साथ खेलेगी नेपाल की विमेन टीम। फिर उसके बाद 13 को इंडिया और UAE का ही मैच है, बट सिर्फ अगर नेपाल के मैच की बात करो, आप देख सकते हो यहाँ पर सारे। तो 15 को UAE से खेलेगी नेपाल की टीम। फिर उसके बाद नेपाल का जो नेक्स्ट मैच है वो इंडिया ए से होगा जो कि 17 को है। सो 13 को है पाकिस्तान से, 15 को है UAE से, और फिर 17 को है इंडिया ए से। ये नेपाल के मैचेस हैं। और फिर उसके बाद A1 वर्सेस B2 और B1 वर्सेस A2 जो है वहां से खेल करके फिर टीम जो है वो आगे फाइनल के लिए पहुंचेगी। सो नेपाल के लिए, नेपाल की विमेन टीम के लिए ये बहुत अच्छा एक्सपोजर होगा, बिकॉज यू विल गेट टू प्ले अगेंस्ट गुड टीम्स। और आई नो कि आप सबके दिमाग में ये बात होगी कि यार विमेन टीम के साथ साथ मेन का भी कुछ कराना चाहिए। सो वी होप कि इस बार जो T20 वर्ल्ड कप में, बिकॉज यहाँ पर T20 वर्ल्ड कप में आप किसी ए टीम के साथ नहीं, आप प्रॉपर फुल नेशन के साथ खेलोगे और फुल टेस्ट नेशन के साथ खेलोगे, और वहां पर देखना इंटरेस्टिंग होगा कि नेपाल की परफॉर्मेंसेज कैसी रहती है। अब आते हैं हम T20 वर्ल्ड कप की तरफ, क्योंकि यस आई नो कि विमेन टीम है और आप सबने विमेन टीम सुनकर के आपका मूड एकदम, अरे यार विमेन की इंफॉर्मेशन लेकर आए, लेकिन रिमेंबर दिस कि जब आपके सामने कोई नेपाल क्रिकेट बोले तो वहां पर आप नेपाल मेन के साथ साथ विमेन को भी उतना ही सोच कर चलो। ऐसा नहीं कि नेपाल टीम सुना और बस एकदम सब कुछ मेन के बारे ही सोच लिया, भाई वो भी विमेन भी नेपाल की ही टीम है और विमेन भी नेपाल को ही रिप्रेजेंट करती है। सो जितनी खुशी आपको ये सुनकर होती कि जी नेपाल वर्सेस इंडिया ए हो रहा है, उतनी खुशी आपको नेपाल वर्सेस इंडिया ए विमेन टीम के बारे में भी सुन करके होनी चाहिए, बिकॉज दोनों नेपाल को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वी आर होपिंग कि अभी जो फिलहाल क्वालिफायर चल रहा है, पिछला मैच बहुत अच्छा नहीं रहा, आगे मैचेस में वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। खैर, अब आते हैं T20 वर्ल्ड कप की तरफ, क्योंकि यहां पर जो इंफॉर्मेशन है वो थोड़ी इंटरेस्टिंग। अब देखिए, हुई कहानी यह है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को लेकर के आई एम वेरी श्योर कि आप तक खबर आ चुकी होगी, काफ़ी टाइम से चल रही है कि पाकिस्तान को पहले लेकर श्योर था, बिकॉज पाकिस्तान ने पहले ही कह दिया था कि भाई हम इंडिया नहीं आएंगे। और ये बात काफ़ी पहले हो गई थी, जब इंडिया पाकिस्तान नहीं गया था उसी टाइम ये बात कंफर्म हो गई थी कि जब इंडिया में टूर्नामेंट होगा तो पाकिस्तान इंडिया नहीं आएगा। और मैं पॉलिटिकल एस्पेक्ट पर नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ क्रिकेट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अब भाई ये बात क्लियर हो गई थी। उसके बाद वेन्यूज जब हुए तब भी उस टाइम डिसाइड हो गया कि पाकिस्तान के सारे मैचेस जो हैं वो श्रीलंका में होंगे, क्योंकि श्रीलंका को होस्ट कर रही है। अब यहां पर बात जो है, जो बांग्लादेश, जो पाकिस्तान नेपाल वर्सेस स्कॉटलैंड वाली बात है, वो क्यों निकली? वो इसलिए निकली क्योंकि बांग्लादेश ने मना कर दिया कि जी हम भी नहीं आएंगे। अब ICC ने कहा कि आप ऐसे लास्ट मोमेंट पर या फिर कुछ टाइम पहले फिक्सचर निकलने के बाद आप मना नहीं कर सकते हो इस तरह से, और आपको यहां पर ऐसा कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है, तो आपको यहां आना पड़ेगा। अब उनको ऑप्शन ये दिया गया है जो सोर्सेस के मुताबिक कि 21 तक अगर आपने अपनी तरफ से अपनी कंफर्मेशन नहीं दी तो फिर आपकी जगह हटा दी जाएगी और कोई दूसरी टीम वहां पर आ जाएगी। अब नेपाल के लिए, अगर आप नेपाल के एंगल से सोचते हो, समझते हो, तो
जाहिर सी बात है अगर बांग्लादेश निकलती है तो कोई कमजोर टीम ही वहां पर आके बैठेगी, और नेपाल के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा बिकॉज उस ग्रुप में इंग्लैंड है, उस ग्रुप में वेस्ट इंडीज है, और फिर उसके अलावा इटली है, बांग्लादेश है। तो अगर नेपाल इटली के साथ खेलता है, वी आर होपिंग कि हालांकि इटली इज डूइंग गुड और टीम जो है उसमें प्लेयर्स जो हैं वो थोड़े पुराने एक्सपीरियंस लेकर आए, बट स्टिल वी आर होपिंग कि नेपाल जब इटली के साथ खेलेगी अच्छा परफॉर्म करेगी, टफ परफॉर्म करेगी और उनको डिफीट करके विक्ट्री लेकर आएगी। फिर उसके बाद जब नेपाल बांग्लादेश के साथ नेपाल को खेलना था, तो वहां पर अगर बांग्लादेश नहीं होती है, और वहां पर स्कॉटलैंड की भी सोर्सेज से बात चल रही है, हालांकि इसमें बहुत सारे अपने अपने लोगों के एंगल्स हैं कि भाई स्कॉटलैंड क्यों, दूसरी टीम इंतजार कर रही है, वो ज्यादा अच्छे, उन्होंने अच्छा खेला था क्वालिफायर, और ये वो मैं उस बात में नहीं पढ़ रहा हूं, मैं कह रहा हूं कोई भी टीम अगर आती है तो वो बांग्लादेश से तो कमजोर ही टीम होगी जो भी आएगी। तो वहां पर नेपाल के पास एक और मौका होगा कि यार उस टीम को हराया जा सकता है, और अगर आपने इटली को भी हरा दिया और अपने बांग्लादेश, अगर अगर मैं कह रहा हूं अगर नहीं आता है और वहां पर अगर आपने हरा दिया, तो देयर आर चांसेस कि आप आगे बढ़ने के बारे में सोच सकते हो। और अगर बांग्लादेश भी होगी तब भी आपको यही सोच करके चलना है कि भाई हमें बांग्लादेश को डिफीट करना है। हालांकि बांग्लादेश इज अ वेरी गुड टीम एंड वी ऑल नो दैट, और बांग्लादेश का पेस अटैक बहुत अच्छा है भाई, याद रखो कि उनका पेस अटैक बहुत अच्छा है, और अगर आप उनके सामने खेलोगे तो इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी एट ऑल, बट स्टिल क्योंकि फिलहाल अच्छा पाकिस्तान को लेकर भी एक बड़ी अच्छी स्टोरी है। खैर अगर आप ग्रुप सी देखते हो तो बांग्लादेश, इंग्लैंड, इटली, नेपाल और वेस्ट इंडीज की टीम है। सो नेपाल ने फिलहाल वेस्ट इंडीज को हराया था, बट रिमेंबर वो पूरी टीम नहीं खेलेगी, और उससे एक इंप्रूव टीम, बहुत सारे प्लेयर्स जो वहां पर नहीं खेल रहे थे वो भी प्लेयर्स खेलने आएंगे। एंड लाइक आई सेड कि ये जितनी टीम है इनका पेस अटैक अच्छा है। तो इस बार हम इस बारे में बात कर चुके हैं कि भाई नेपाल को ये टफ होगा, ये एक चैलेंज होगा नेपाल के लिए, बट पाकिस्तान ने इन सब के बीच में एक और इंटरेस्टिंग एंगल डाल दिया। पाकिस्तान सोर्सेज जो बता रही हैं कि पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगर बांग्लादेश को इंडिया बुलाया जाएगा और अगर बांग्लादेश मना कर देता है, जो कि पाकिस्तान पूरा बैक कर रहा है कि बांग्लादेश मना कर दे, तो पाकिस्तान भी स्टेप आउट कर लेगा। मतलब ये अभी सोर्सेज से खबर आई है कि अगर बांग्लादेश को इंडिया बुलाया जाता है और बांग्लादेश ने मना कर दिया कि भाई हम तो नहीं आ रहे हैं इंडिया, आप अगर हमारा मैच कराते हो श्रीलंका में तो लास्ट मोमेंट में कुछ शिफ्ट करो, जिसमें उन्होंने एक ऑप्शन ये भी दिया था कि आप आयरलैंड वाले ग्रुप से हमें स्वैप कर दो। मतलब अगर आप आयरलैंड वाला ग्रुप देखते हो, आयरलैंड वाले ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया है, आयरलैंड है, ओमान है, श्रीलंका और जिम्बाब्वे है। उन्होंने कहा कि आयरलैंड वाले ग्रुप से हमें स्वैप कर दो, और हमारे जो मैचेस, बिकॉज आयरलैंड जो है वो श्रीलंका में खेल रहा था, तो वो अब हुआ कि भाई बिकॉज आयरलैंड को भी आपको वो देना होगा ना, आयरलैंड अपनी प्रिपरेशन, जो भी टीम अपनी प्रिपरेशन कर रही होती है वो अपने ऑपोजिशन को देख कर ही कर रही है। तो आयरलैंड अगर प्रिपेयर कर रही है तो वो देख कर रही है कि यार ओमान है, श्रीलंका है, जिम्बाब्वे है और ऑस्ट्रेलिया है, हमें इनसे फाइट करना है, इनके प्लेयर्स, तो वो उनकी पूरी कैलकुलेशन इनको लेकर चल रही। प्लस उन्होंने अपना टीम सिलेक्शन भी कैसे किया होगा कि हमें श्रीलंका में खेलना है, हमारे पास स्पिनर्स कैसे कैसे, हम किनको रख सकते हैं। तो अचानक से अगर आप आयरलैंड को बोलोगे कि हाँ जी ठीक है, बांग्लादेश कह रहा है कि स्वैप कर लो तो स्वैप करे, तो नुकसान तो आयरलैंड का होगा। आयरलैंड बोलेगी भाई हमने तो सारी तैयारी कर रखी थी, आपने जो फिक्सचर हमारे पास भेजा था, हमने उस फिक्सचर पर अग्रीमेंट करा था कि हाँ जी चलो ठीक है, वरना टेक्निकली आयरलैंड चाहेगा कि भाई आकर के वो मुंबई में खेले, क्योंकि वहां पर उसको काम देगी, वो वाली पिच जो है वो शायद ज्यादा सूट करेगी आयरलैंड के बॉलर्स को कंपेयर टू श्रीलंका के पिचेस। बट उन्होंने अपना स्क्वाड उस हिसाब से पिक किया, उन्होंने उस हिसाब से अपनी प्लानिंग की है। अब लास्ट मोमेंट पर कुछ हफ्ते पहले आप आकर बोल दो कि भाई नहीं नहीं आपका चेंज हो रहा है क्योंकि बांग्लादेश को अब इंडिया नहीं जाना है, तो फिर वहां पर आयरलैंड के लिए भी मुसीबत है, और आयरलैंड वाले पूरे ग्रुप के लिए मुसीबत है, बिकॉज बाकी लोगों ने भी आयरलैंड के खिलाफ जो प्लानिंग की होगी उसमें अचानक से बांग्लादेश आ जाएगा। सो काफी चीजें एक स्वैप करने से बदल सकती है, और इस वजह से आईसीसी ने उस स्वैप से अभी तक मना कर रखा है। तो पाकिस्तान इज सेइंग कि अगर बांग्लादेश नहीं आएगा तो हम भी बाहर चले जाएंगे, हम भी नहीं खेलेंगे। तो मतलब हालांकि आई डोंट थिंक इतना, मतलब दो टीम इस तरह से टी20 वर्ल्ड कप से अपने आप को बाहर कर लेगी, पॉसिबल नहीं लगता है, बट ठीक है, यू नेवर नो कि कितना ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो सकती हैं अगर इसको पॉलिटिकल एंगल से देखा जाए। तो खैर फिलहाल हम पॉलिटिकल एंगल से लाइक आई सेड कि देखने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो जैसा मैंने कहा कि अगर पाकिस्तान नहीं आता है तो इंडिया, नामीबिया, नीदरलैंड, यूएसए ये ग्रुप है जिसमें पाकिस्तान भी है। अगर पाकिस्तान नहीं आता है तो यस मुसीबत होगी, और यहाँ पर कोई दूसरी टीम, मतलब कोई छोटी टीम आएगी और फिर कुछ सेंस नहीं बनेगा इस पूरे ग्रुप का। फिर उसके बाद अगर आप बांग्लादेश की तरफ देखोगे तो बांग्लादेश वाले इस ग्रुप में जहाँ पर इंग्लैंड, इटली, नेपाल और वेस्ट इंडीज है, वहां पर अगर बांग्लादेश हटेगी तो अगेन कोई छोटी टीम आएगी, और वो कंपैरेटिवली नेपाल के लिए अच्छा होगा। तो ये जो अभी चल रहा है मसला, ये आपको एक दो दिन में रिजॉल्व होता हुआ दिखेगा, बिकॉज आईसीसी ने 21 की डेट दी है।
कि भाई बांग्लादेश आप सोच लो, सोच विचार कर लो, क्योंकि पाकिस्तान के साथ आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट कर रहे हो, तो फिर आप देख लो, अगर आपको वैसे करना है तो उनसे बातचीत करनी है तो कर लो। लेकिन कुल मिलाकर कहानी ये है कि जो फिक्सर आ चुका है रेडी होकर के, अगर उसको चेंज करने जाएंगे, अगर बांग्लादेश को भी सिर्फ उठाकर चेंज करने जाएंगे, तो इट्स नॉट ऐसा ऐसा नहीं है ना कि आप शाम में मैच खेलने गए तो यार यहाँ मैं मन नहीं कर रहा वहां खेल लिया, वैसा तो नहीं है। आपको सब कुछ चेंज करना पड़ जाएगा, A to Z। फिक्सर बनाने में इतनी मुसीबत होती है। अगर आपको वेन्यू चेंज करने की बात आएगी तो भाई उस वेन्यू में मैच हुआ होगा, अब आपको दूसरा वेन्यू सेलेक्ट करना पड़ेगा, वो मैच रेडी नहीं होगा, आपको उसको मैच रेडी कराना पड़ेगा, मतलब टू मच ऑफ वर्क अगर आप एक वेन्यू भी चेंज करने की बात करते हो। और यहाँ तो बांग्लादेश का कहना है कि हम एक भी मैच नहीं खेलेंगे, हमारे सारे मैचेस जो हैं वो श्रीलंका में शिफ्ट कराइए। तो इट्स नॉट ईजी टू टेक अ कॉल लाइक दिस इन लास्ट मोमेंट, क्योंकि अगर आप सोचने को बैठो तो फिर यू विल अंडरस्टैंड कि यार आपको बहुत सारी चीजें चेंज करनी पड़ेगी आपको। अगर आप सोच लो तो भाई आपको वो एक अलग पिच पर मैच हो रहा होगा, तो जितने भी ऑपोजिशन है उन सबको पहले आपको कन्विंस करना पड़ेगा, बिकॉज वो बोलेंगे यार मैं 3 मैच में इंडिया में खेलूंगा, एक जाकर बांग्लादेश में खेलूंगा, तो एक टीम की बात मानने के लिए आपको इन सबको कन्विंस करना पड़ेगा। अगर वो हो भी गए तो वो बोलेंगे यार वो उसका ट्रैक ऐसा है, वो ऐसी पिच है, वहां ऐसी, हम तो इसके लिए प्रिपेयर होकर नहीं आए हैं। फिर एक बार को ये भी मान गए, आपको ग्राउंड तैयार कराना पड़ेगा, क्योंकि ग्राउंड में तो मैच होने की बात थी नहीं, तो फिर वहां पर अलग से काम, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो लास्ट मोमेंट पर चेंज हो करना मुश्किल हो सकता है। और इसी वजह से कोई भी टूर्नामेंट आप उठा लो, इसी वजह से आईसीसी जो है वो लास्ट मोमेंट पर ऐसी चीजें एंटरटेन नहीं करता, और इस वजह से वो चाहता है कि भाई हम जो जिस तरह से फिक्सर जब भेजते हैं उसी टाइम पर अगर टीम को कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी इशू है, तो वहीं पर मेंशन कर दे कि भाई हमें इससे दिक्कत है, फाइनल फिक्सर आने से पहले, आने के बाद कोई इसमें तब्दीलियां नहीं हो। और मुश्किल होता है टूर्नामेंट्स के लिए। और ये अब चाहे वो टूर्नामेंट आईसीसी होस्ट कर रहा हो, चाहे वो एसीसी होस्ट कर रहा हो, कोई भी होस्ट कर, चाहे पाकिस्तान होस्ट कर रहा हो या इंडिया होस्ट कर रहा हो, कोई भी होस्ट कर रहा हो, मुश्किल होता है, मेरा ये कहना है। मैं किसी का साइड या किसी का अगेंस्ट नहीं ले रहा हूँ। और अभी जो खबर आई सोर्सेस है वो ये कह रही है कि अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान जियो न्यूज रिपोर्ट, पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी हैज halted all preparation for Pakistan's World Cup campaign. The PCB may reconsider participating in the 2026 T20 World Cup if ICC does not approve Bangladesh venue change request. अगर पाकिस्तान अगर आईसीसी बांग्लादेश की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करता है, तो पाकिस्तान जो है वो रिकंसिडर कर सकता है 2026 में पार्टिसिपेशन को लेकर के। एंड ये रिकंसिडर का मतलब आपको पता ही क्या है, कि वो मना कर सकता है, जो पहले कंसिडर किया था उसमें दोबारा चीज़ें जो हैं वो चेंज हो सकती है। तो अब ये एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ निकल कर आई। हालांकि आई नो कि यहाँ पर बातें चल रही है कि भाई पाकिस्तान और बांग्लादेश काफ़ी मजबूत हो रहे हैं, और रीज़न बीइंग के दोनों के एक ही ओपोनेंट है, जो आपका दुश्मन कॉमन हो जाता है तो आप ऑटोमेटिकली दोस्त बन जाते हैं, वरना नहीं तो आप 15-15 करके उनको छेड़ते रहते हैं। खैर एनीवे, यहाँ पर वी नॉट हेयर टू मेक फन ऑफ एनी टीम, वैसा मैं करता भी नहीं हूँ, बट आई एम हेयर जस्ट टू टेल कि अभी ऐसा चल रहा है। और अब देखना बस ये होगा कि किस तरह से आप इस पूरे विवाद को एंड होता हुआ देखोगे, और अगर वाकई टीमें बाहर जाती हैं तो फिर कौन कौन सी टीम्स वो होंगी जो अंदर आएंगी, और अंदर आने से और किसे फायदा होगा, और क्या वाकई हम नेपाल वर्सेस स्कॉटलैंड देखेंगे। क्योंकि बांग्लादेश को हटा करके कोई भी टीम आती है तो फिर कंपैरेटिवली नेपाल के लिए फायदा ही हो जाएगा, बिकॉज बांग्लादेश को डिफीट करने से अच्छा है या किसी नीचे वाली टीम को आकर के डिफीट करो, बिकॉज ऊपर वाली सारी टीमें जो ऑलरेडी मैचेस खेल रही हैं। सो हाउ डू यू सी दिस एंटायर T20 वर्ल्ड कप, व्हाट डू यू से क्लाइमैक्स? अभी क्लाइमैक्स पा चुकी चीज़ है 21 को, वो होना है, या फिर T20 वर्ल्ड कप ड्रामा? आप कैसे देखते हैं इसको, और आपको क्या लगता है क्या ऐसा हो जाएगा? और अगर हो जाएगा तो कौन सी टीम आए जिससे नेपाल को फायदा हो, या कोई भी टीम आए नेपाल उसको हराने का दमखम रखता है? हाउ डू यू सी ऑल दिस? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय।